जय हिंद दोस्तों। दुनिया की जो 5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में आज हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं, जिसमें पहला ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स समिट 2024 इसको देखेंगे, G20 को देखेंगे, एससीओ समिट 2024 को देखेंगे, नाटो समिट को देखेंगे और क्वाड समिट को देखेंगे। ये जो पांचों समिट हैं इसके जितने भी इंपॉर्टेंट चीज हैं उसको हम लोग इस वन शॉर्ट वीडियो में जो है देखने वाले हैं। तो देखिए, आपको अगर इस पूरे जो लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक इसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आप जो है इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ब्रिक्स है। यानी कि ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है उसका ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, यानी कि ब्रिक्स को जो है ये इस नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म ये है। तो इसकी जो आपकी मीटिंग हुई तो इस मीटिंग को जो है थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या इसकी मीटिंग में डिसीजन लिए गए। तो अभी हाल ही में जो है 16th ब्रिक्स समिट करवाया गया और ये काजान रशिया में हुआ। रशिया के काजान सिटी में जो है इसको कराया गया। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें 2020 के जो बॉर्डर इश्यूज थे उसके बारे में इसमें बात किया गया। चाइना और इसमें आप देखेंगे चाइना के एग्रीमेंट के साथ भारत के साथ जो एग्रीमेंट है उसको रिजॉल्व करने की बात की गई। भारत ने जो बॉर्डर की इश्यूज है चाइना के साथ उसको भी रिजॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पे रखा, ये न्यूज में था। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग कि और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ब्रिक्स समिट को लेकर। तो जनवरी 2024 में जो है इसमें 4 मेंबर ऐड हुए थे। आप देखेंगे ब्रिक्स में आप 5 मेंबर है टोटल, लेकिन उसमें 4 सदस्य और ऐड हुए थे। वो थे इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई। तो जो 16th आपका जो ब्रिक्स सम्मेलन है, इस सम्मेलन का सबसे बड़ा जो फायदा ये भी हो जाता है, सबसे बड़ा जो आप देखेंगे मतलब इम्पोर्टेंस है कि ये जो 4 देश हैं ये लोग भी जुड़ गए थे। ठीक है, दूसरा चीज था कि सऊदी अरब जो था, जैसे सऊदी अरब को तो इसमें हमने लिख दिया है यूएई, तो सऊदी अरब जो था वो अभी फॉर्मलाइज कर रहा था ब्रिक्स को लेकर, यानी कि वो जुड़ने के फाइनल कगार पे था। लेकिन इसमें इसके बावजूद भी जो है वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि जो सऊदी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मीटिंग को, ब्रिक्स की जो मीटिंग है 16th ब्रिक्स समिट को जो है शामिल हुए थे, इसमें जो है वो आए थे। ठीक है, अब इसके साथ कुछ हाईलाइट पॉइंटेड अगर देखेंगे हम लोग इस समिट को लेकर, तो जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, तो नए पार्टिसिपेंट्स 4 हैं। तो जिसमें आपको इस समय बताया पार्टिसिपेशन ऑफ न्यू मेंबर्स, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा। अलायंस बढ़ गई, ब्रिक्स में 5 कंट्री होते थे, अब अलायंस थोड़ी सी बढ़ गई, यानी कि मेंबर्स इसके ज्यादा हो गए। इसके साथ आप देखेंगे कि इसमें जो है बड़ी बड़ी जो है मजबूत कंट्री आने लगी। और इसके साथ जो टेररिज्म है, या फिर आप देखेंगे जो काउंटर टेररिज्म है, इसके साथ आप इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है कंट्रोल करने का काम जो है किया गया है। इसके साथ जो आप देखेंगे यहाँ पे ये भी है कि इस मीटिंग के अंदर जो है ये ग्लोबल जो कंट्रीज हैं, ग्लोबल जो लीडर्स हैं, इनको जो है इनके साथ जो है वो जुड़ाव देखने का जो है वो मिला है। ठीक है, तो ये एक जो रहा है। इसके साथ आप टाइमलाइन को थोड़ा सा समझेंगे अगर, तो ब्रिक्स का जो टाइमलाइन रहा, 2006 में जो है ब्रिक्स का जो है वो बना सेंट पीटर्सबर्ग में, यानी रशिया के अंदर ये पड़ता है। इसके बाद जो है 2009 में आप देखेंगे ब्रिक्स समिट जो है वो उसका इनोग्रेशन हुआ। 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन कर लेता है ब्रिक्स को। फिर 2014 में छठा ब्रिक्स समिट जो होता है वो जो आपका ये, इसके बाद 2023 में आप देखेंगे 15वां ब्रिक्स समिट होता है। साउथ अफ्रीका जो है इसको होस्ट करता है। इसके बाद जनवरी 2024 का भी जो ब्रिक्स समिट हुआ है जनवरी के अंदर, उसमें 4 नए मेंबर जो है ऐड हो गए हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। अब ब्रिक्स का थोड़ा सा एक्सपेंशन अगर आप देखें तो एक तो पहले तो ब्रिक्स यहाँ तक था। ठीक है, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, है ना, इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है ये सारे कंट्री थे। अब क्या हुआ है, ये पीली वाली कंट्री पहली वाली कंट्री है। ठीक है, ये आपको पहली कंट्री है। और ये जो ब्लू वाली जो आपको दिख रही है, ये जो स्काई ब्लू, ये सब नई कंट्री जुड़े हैं, यानी कि यही 4 कंट्री जो है जुड़ गए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है G20। यानी कि G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 को G20 कहते हैं। अब इस ग्रुप ऑफ 20 को जो है हम लोग समझते हैं कि ये इसकी समिट 2024 में क्या क्या हुई। देखिए,
जो ग्रुप ऑफ 20 जो समिट है वो 18 नवंबर से 2024 यानी 18 से 19 नवंबर 2024 को होने वाला है। ठीक है, अब ये जो समिट है, ये जो समिट ब्राज़ील के अंदर होगा, ब्राज़ील इसको होस्ट करने वाला है। और इसके साथ जो है सिटी जो है रियो डे जेनिरो जो है यहाँ पे होने वाला है। G20 मेंबर जो है वो इनवाइटेड किए गए हैं ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ब्राज़ील के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे जो है इनवाइट किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे G24 जो रियो समिट है वो आप बेसिकली जो है इसमें ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स है। अब इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट जो और गवर्नमेंट के जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो इस मीटिंग के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसके साथ जो है ये मीटिंग जो है वो आपका नवंबर में 18 से 19 के बीच में होने वाला है। और इट विल बी द फर्स्ट G20 समिट जो कि ब्राज़ील के अंदर होने वाला है, यानी कि पहला G20 समिट है जो ब्राज़ील के अंदर होने वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके साथ अब देखें, हाँ ब्राजील के पास आपका प्रेसिडेंसी है, तो इसके साथ ये डिटेल्स है। अब एजेंडा में अगर देखें आप तो G20 में बहुत ही ज़्यादा मजबूत मजबूत कंट्रियां हैं, है ना। G7 भी है, ग्रुप ऑफ 7 जो है ये ग्रुप ऑफ 20 है। ठीक है, अब G20 जो ब्राज़ील के अंदर जो 3 एजेंडा मुख्य रूप से रखे गए हैं इस मीटिंग में जब डिस्कशन होगा, तो पहला जो डिस्कशन का मुद्दा रहेगा वो सोशल इंक्लूजन एंड फाइट अगेंस्ट हंगर, यानी कि भूखमरी के खिलाफ जो है, भूखमरी से लड़ने के लिए जो है इसके ये एक जो है वो आपका टॉपिक है, एजेंडा है इस मीटिंग का। और एनर्जी ट्रांजिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, ये भी एक जो है आपका जो है वो टॉपिक है। इसके साथ रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो ग्लोबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि जो वैश्विक लेवल पे जो सरकार की जो संस्थाएं हैं इसके बारे में इसका एक्सपेंशन हो, ये भी एक जो मुद्दा है। यानी 3 एजेंडा जो है वो प्रायोरिटी पर रखा गया है। अब थोड़ा सा देख लेंगे कि G20 के अंदर जो ब्राजील में होने जा रहा है नवंबर में, इसमें कितने सारे मेंबर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये मेंबर्स है सारे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया भी है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्किया, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन। ये सारी कंट्रीज जो है और ये सारी और जो आपकी यूनियन जो है, ये सारे जो है शामिल होने वाले हैं इसके अंदर G20 के अंदर। गेस्ट के रूप में भी कुछ कंट्री को बुलाया गया है, जैसे इसमें इजिप्ट है, अंगोला है, नाइजीरिया है, नॉर्वे है, पुर्तगाल है, सिंगापुर, स्पेन और यूएई, ये सबको गेस्ट के रूप में जो है वो बुलाया गया है। अब चलिए अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं, एससीओ समिट। एससीओ जो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जो फुल फॉर्म है। ठीक है, अब एससीओ समिट का डिटेल्स को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले चीज, एससीओ समिट में आपको ये याद होंगे ना, आपके जो अभी पाकिस्तान इस्लामाबाद गए हुए थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, किस तरीके से चश्मा निकाले थे, है ना। तो ये वाला इसलिए जो आप देखिए, अब यहाँ में समझिए, जो 2024 का जो एससीओ समिट हुआ है वो आपका कजाकिस्तान में हुआ। और ये कब हुआ? 3 से 4 जुलाई 2024 को हुआ। ठीक है, अब इसमें जो सिटी का नाम था वो अस्ताना था। अब पार्टिसिपेंट देखिए, इतने कंट्री पार्टिसिपेंट थे, जिसमें उज्बेकिस्तान, रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और बेलारूस, ईरान, तुर्की, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्री जो थी वो पार्टिसिपेंट थी। और इसमें आप देखिए, और हाँ मंगोलिया, तो यहाँ पे देखिए चेयर किसने किया, ये सारी जो चीजें यहाँ पे जो है मेंशन हमने किया हुआ है। अब बेसिकली यहाँ पे देखिए आप, मेंबर्स जो थी, जो मेंबर स्टेट ये हैं, ऑब्जर्वर है, यानी कि देखिए इसमें होता क्या है ना कि कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ ऑब्जर्वर होते हैं जो बस जो है उनको इनवाइट किया जाता है, यानी कि कुछ इनवाइटेड गेस्ट होते हैं, कुछ ऑब्जर्वर होते हैं। तो मंगोलिया जो है वो ऑब्जर्वर है। ठीक है, मेंबर्स आपके टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कंट्रीज जो है यहाँ पे मेंबर्स है। ठीक है, बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, और ये इनवाइटेड नेशंस हो गए। इसके साथ अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को देख लेते हैं। चूंकि इस समिट का, एससीओ समिट का, चूंकि ये सारे के सारे जो आसपास के देश हैं, तो ये सारे इस आसपास के देश के अपने अपने एक अलग अलग एजेंडे भी होते हैं। तो अब इसमें एजेंडा क्या क्या रहा, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा एजेंडा रहा
जो एससीओ समिट के अंदर वो इंडिया ने हमेशा से जो है वो अपोज किया है चाइना का जो आपका डेवलपमेंट बढ़ रहा है, एक्सपेंशन बढ़ रहा है इंडिया के आसपास के कंट्रीज में, तो उसको लेकर जो इंडिया ने एक्सपोज किया है। तो इसमें रोड इनिशिएटिव को लेकर जो बीआरआई है, बॉर्डर रोड जो आपकी है, वो उसके बारे में इसमें बात किया गया। इसके साथ जो है इसमें क्रिटिसिज्म किया गया वेस्टर्न सैंक्शन को लेकर जो रशिया और ईरान के ऊपर लगाया गया, और ये भी जो हार्मफुल है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इसके बारे में इसमें बात की गई, एजेंडा में रहा। इसके साथ डिस्कशन किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन को लेकर, उसके क्रिकेट टाइज को लेकर, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई। और इसके साथ जो है जो पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के जो बाकी के जो साथ जो हमारे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर जो है डिस्कशन इसके अंदर किया गया। ठीक है, तो ये सारे जो है टॉपिक्स रहे। अब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थोड़ा सा अगर हिस्ट्री को देख लेते हैं अगर हम, तो एससीओ का जो इमर्ज हुआ था 1996 में। ठीक है, 1996 में इमर्ज हुआ था फ्रॉम द सीरीज ऑफ क्या हुआ था, बॉर्डर का डिमार्केशन, जब बॉर्डर का डिमार्केशन किया जा रहा था, बाउंड्री खींची जा रही थी, तो उस समय जो है वो कौन सी कंट्री थी जिसके बीच में बाउंड्री खींची जा रही थी, वो था यूएसएसआर और चाइना, यूएसएसआर रिपब्लिक एंड चाइना। ठीक है, तो इनके बीच में जब बाउंड्री जब खींची जा रही थी, तो उस समय जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जिसमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान, ये मेंबर जो थे, सबसे पहले 5 मेंबर थे ये। ठीक है, ये टोटल 5 मेंबर जो थे स्टार्टिंग के मेंबर है। इसके बाद जो है उज्बेकिस्तान जो है 2001 में इस ग्रुप में ऐड हुआ, और संघाई जो है 5 को जो है रीनेम कर दिया गया और एससीओ बना दिया गया 2001 में, इसका नाम चेंज करके। पहले संघाई था नाम, संघाई 5 नाम था पहले। ठीक है ना, अब इसका नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें ज्यादा मेंबर्स है, 5 से ज्यादा मेंबर्स है। ऑब्जेक्टिव इसका ये रहा है कि जो रीजनल कोऑपरेशन है, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि आसपास के सभी देश है ना, तो आसपास के देश तो रीजनल कोऑपरेशन होना चाहिए देशों के बीच में। तो इसलिए रीजनल कोऑपरेशन के लिए आपका टेररिज्म कंट्रोल हो, सेपरिज्म कंट्रोल हो, एक्सट्रीमिज्म कंट्रोल हो, है ना, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है सेंट्रल एशिया वाले रीजन में, सेंट्रल एशिया कंट्रीज हैं, इसलिए जो है इसको बनाया गया। अब जो है मेंबर्स कौन कौन है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है, आपको मैंने बताया सारी चीजें, ये सारी कंट्री। ऑब्जर्वर में अफगानिस्तान और मंगोलिया। लैंग्वेज में अगर आप देखें तो एससीओ का ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में देखें तो सुप्रीम डिसीजन जो है, सुप्रीम डिसीजन बॉडी लेने वाली तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट जो है वो होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2 स्टैंडिंग बॉडीज भी है इसके अंदर, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है। तो इसलिए इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए भी बोलते हैं कि चाइना के कंट्रोल में रहने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए अगले जो है ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, नाटो। नाटो का फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी मीटिंग कब क्या हुई। ठीक है, अब देखिए, अब 2024 के डेटा के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो टोटल जो है आपके अभी करंट में नाटो के अंदर 32 मेंबर है, 32 मेंबर कंट्री है, 32 मेंबर कंट्री है। अब इसमें कौन कौन मेंबर कंट्री है दोस्तों, तो देखिए अल्बानिया है, बेल्जियम है, बुल्गारिया है, कनाडा है, क्रोएशिया है, क्रेंज रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, ये सारे लुक्समबर्ग, ये सब सारे कंट्रीज के नाम है, नीदरलैंड, ये सब जो आपका सोल्विका है, पुर्तगाल है, पोलैंड है, नॉर्वे है, ये सब जितने भी कंट्री है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, स्वीडन, ये सब कंट्री जो नाटो के मेंबर है। अमेरिका भी नाटो का मेंबर है दोस्तों। ठीक है, ये सारे कंट्री नाटो के मेंबर है। अब स्वीडन जो है वो सबसे नया मेंबर है, स्वीडन 32वां मेंबर जो है वो स्वीडन बना था मार्च 2024 में, ये जुड़ा था। ठीक है, आफ्टर फिनलैंड जो है, फिनलैंड अप्रैल 2023 में जुड़ा, और ये सबसे रिसेंट में कौन जुड़ा, स्वीडन जुड़ा। ठीक है, अब बोथ कंट्री जो है वो इन लोगों ने अप्लाई किया था, बेसिकली यहाँ पे है। ठीक है ना, अब इसके बाद नाटो में देखेंगे, नाटो जो है क्या है, एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, नाटो जो है एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है दैट वाज फॉर्म आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुई थी 1945 में, तो उस समय जो है
इसको जो है बनाया गया था, उस समय जो उसी समय के बाद जो इसको बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि एक दूसरे कंट्री, जितने भी कंट्री इसके अंदर मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे किसी और दूसरे कंट्री के आक्रमण से, उसके किसी और दूसरे से युद्ध से, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने एक किसी कंट्री के ऊपर अगर आपने हमला कर दिया 32 में से, तो सारे 32 कंट्री जो है उस कंट्री के ऊपर हमला करेंगे मिलकर। तो इस तरीके का जो है अलायंस है ये, ठीक है ना। ये अभी नाटो का जो समिट हुआ था वो वाशिंगटन में हुआ, यूएस के अंदर 2024 का जो समिट है वो चला आपका 9 से लेकर 11 जुलाई तक जो है ये समिट हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये 33rd समिट था, 33वां नंबर समिट था, जो कि इसमें हेड ऑफ द स्टेट वगैरह जो है वो शामिल हुए, अलग अलग देशों के स्टेट के शामिल हुए, और 32 मेंबर जो है वो शामिल हुए इसके अंदर। अब इसके साथ देखेंगे आपको सारी जो है चीज़ें जो है यहाँ पे आपको ये सब मेंशन की गई है, जिसमें कि वाशिंगटन डीसी में ये हुआ था, ठीक है। अब इसके साथ देखिए नाटो के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे, तो ये नाटो जो है वो जैसे मैंने बताया कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको 1949 में बनाया गया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ 1945 में, इसके बाद जो है 1949 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया, ठीक है ना। इसके बाद इसको स्टैब्लिश किया गया, जैसा मैंने बताया कि कलेक्टिव डिफेंस के लिए स्टैब्लिश किया गया, यानी कि जितने भी कंट्री मेंबर होंगे वो सभी जो है एक साथ जो है किसी भी अपने आप को जो है डिफेंस करेंगे, सबको डिफेंस करेंगे, इसको लेकर था, ठीक है। तो उस समय ये बनाया इसलिए क्यों गया था, क्योंकि जो है ये सोवियत यूनियन के सामने जो है इसको रखना चाहते थे, खड़ा रखे थे, मजबूत रखे थे, ताकि सोवियत यूनियन के सामने जो अपने आप को मजबूती से दिखा सके। बाद में बहुत साल के बाद नाटो जो है वो इवॉल्व हो गया रेंज सिक्योरिटी को लेकर, ओरिजिनल जो है अलग अलग देश के अलग अलग जगहों पर जो है ये सिक्योरिटी देने लगा, ठीक है ना। हिस्ट्री में थोड़ा सा देखेंगे, जो नाटो है वो स्टैब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1949 को, जिसमें साइन किए थे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के नाम से इसको जानते हैं, वाशिंगटन डीसी में साइन हुआ था। भाई 12 मेंबर्स थे टोटल उस समय, 12 मेंबर, अभी कितने हैं 32 हैं, स्टार्टिंग में कितने थे 12 मेंबर थे, 12 मेंबर थे, जिसमें कि यूरोप से और नॉर्थ अमेरिका से कंट्री हुआ करते थे, ठीक है। अब कोल्ड वॉर का उस समय था, तो कोल्ड वॉर के समय में जो है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर जो है नाटो ने सर्व किया, काफ़ी सारे जो है सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन के ऊपर जो है कंट्रोल किया, और यूएस प्रोवाइड सिग्निफिकेंट मिलिट्री सपोर्ट जो है वो यूरोपियन को जो है वो प्रोवाइड किया था, ठीक है ना, नाटो ने। तो इसके बाद पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद भी जो है इसमें जो है नाटो ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया। मेंबरशिप में देखें तो ओरिजिनल मेंबरशिप है, एक्सपेंशन है। ओरिजिनल मेंबरशिप में 12 पहले ओरिजिनल थे, जिसमें आपका बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली, लुक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये सारे जो कंट्री हैं ये फाउंडर मेंबर हैं, यानी कि इन लोगों ने मिलकर बनाया नाटो। इसके बाद नाटो में कई सारे नए नए देश जुड़ते चले गए, और आज इनकी संख्या 32 है, और सबसे रिसेंट जो है वो स्वीडन है, स्वीडन जो कि इस साल जुड़ा है, ठीक है ना। मिलिट्री एंड ऑब्जेक्टिव की बात करूं मैं अगर मिलिट्री की, तो इसमें जो है कलेक्टिव डिफेंस बता दिया मैंने आपको, और क्राइसिस मैनेजमेंट है, इसको जो है ये मैनेज करते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला है क्वाड। क्वाड जो हमारा अंतिम जो है ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्वाड जो है इसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं, ठीक है। ये 4 कंट्रियां हैं, इन 4 कंट्रियों ने मिलकर क्वाड बनाया है। चलिए तो क्वाड देखते हैं, क्वाड का जो समिट 2024 का, देखिए ये क्वाड है दोस्तों, ये क्वाड का एक मैप है, इंडिया, यूएस, ठीक है, जापान, और नीचे है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री ने मिलकर जो है 4 कंट्री के ग्रुप को क्वाड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो क्वाड का जो समिट हुआ 2024 में 21 सितंबर को हुआ, ठीक है, 21 सितंबर को जो है क्वाड का समिट हुआ। ये समिट जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलिया में कराया गया, जिसमें सारे कंट्री के लोग जो है वो आपका ये सारे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, जापान के, इंडिया के, अमेरिका के, ये सभी जो है आपका विलमिंगटन में जो है ये लोग जो है आए, ठीक है, ये यहाँ पे लोगों ने मिला। तो यहाँ पे 4th जो है वो क्वाड लीडर जो है समिट हुआ था, 4th जो है क्वाड लीडर समिट हुआ था। ये कौन सा समिट है, 4th समिट है ये, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, अब न्यूज में क्यों रहा, अब यहाँ पे हाँ 6th समिट है, तो यहाँ पे देखिए न्यूज में देखिए रिसेंटली जो है 6th समिट जो हुआ था दिलवारा यूनाइटेड स्टेट्स में, इट वाज द 4th इन द पर्सन क्वाड लीडर। 4 जो है वो क्वाड लीडर पर्सन थे इसके अंदर, चार कंट्री का ही है ना,
4 कंट्री जो है मिलकर ये क्वाड का है। अब इसमें क्वाड क्यों बनाया गया है, क्वाड का कारण क्या है बनाने के पीछे, तो देखिए क्वाड जो है वो लीडिंग एम्बिशियस प्रोजेक्ट चलाते हैं, जो कि जैसे पेंडेमिक का हो गया, डिजास्टर हो गया, इस तरह के ऐसे कोई जो अगर अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो उस, या फिर क्लाइमेट चेंज है, साइबर सिक्योरिटी है, इन सभी चीज़ों में जो है वो एक दूसरे कंट्री जो है एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, चारों मिलकर जो है वो एक दूसरे के साथ जो है हेल्प करते हैं। तो इसमें की कुछ हाईलाइट्स ये हैं, जो छठा क्वाड समिट है, यहाँ पे आप इसको चेंज कर लेना है, ये चौथा नहीं छठा है, ठीक है ना, छठा क्वाड समिट। अब इसको छठे क्वाड समिट को आप देखते हैं तो इसमें देखिए बेसिकली हेल्थ के ऊपर भी है। तो जो क्वाड का जो हेल्थ सिक्योरिटी है, वो हेल्थ सिक्योरिटी उन्होंने लॉन्च किया क्वाड का। अब इसमें जो है 2023 में इसको लॉन्च किया था, जिसमें हेल्थ जो है हेल्थ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को लेकर जो है इंडो पैसिफिक रीजन में जो है इसको ठीक करने के प्रयास जो है किए गए। अब इसमें क्या है कि कुछ न्यू इनिशिएटिव चालू किया गया, जैसे कैंसर की इलाज को लेकर कैंसर मूनसोट चलाया गया है ना, और इसके साथ जो है ट्रीटमेंट जो है कार्निवियल कैंसर का भी ट्रीटमेंट जो है करने के लिए जो यहाँ पे जो आपका जो है ऐसा प्लानिंग जो है इसमें किया गया हेल्थ सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। पेंडेमिक के अंदर में जो, क्योंकि जापान के अंदर आए दिन जो है वो जो आपका भूकंप वगैरह आते रहते हैं, ज्वालामुखी जो आपका वहाँ पे आता रहता है, तो बेसिकली उन इन सभी एरिया में, यानी कि इंडो पैसिफिक एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा गतिशील एरिया है, तो उन सभी एरिया में जो है आपको पेंडेमिक जो है प्रिपरेशन किया गया, वहाँ पे जो है पेंडेमिक के से बचने के जो है कई सारे उपाय जो है करने के भी जो इसमें रहे हैं। अब क्वाड को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो क्वाड है, जिसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो बोलते हैं, ये डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, ठीक है। ये फोकस करता है स्टेबिलिटी प्रोस्पेरिटी के ऊपर इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर, जिसमें प्रमोट करता है ओपन स्टेबल एंड रिलेटेबल रिलियंट इन्वायरमेंट की बात करता है। ऑब्जेक्टिव में बता दिया मैंने आपको कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है, हेल्थ है, क्लाइमेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है। ओरिजिन में अगर क्वाड की ओरिजिन की मैं बात करूं तो क्वाड जो है ओरिजिन हुआ था 2004 में, इंडियन ओशन सुनामी जब आई थी, इंडियन ओशन में सुनामी आई थी जब, क्योंकि अब देखिए आप इंडियन ओशन जब सुनामी आई थी तो उसी समय जो है क्या हुआ था कि 4 नेशन ने जो है वो काफ़ी मानवता दिखाई थी एक दूसरे के प्रति, ठीक है ना। तो उस समय जो है इन 2004 में जो है फॉर्मली जो है इसको 2007 में क्या किया गया था, जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, इन्होंने जो है इस ग्रुप को जो है कंसर्न किया चाइना रिएक्शन को लेकर, पर्टिकुलरली जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 2008 में जो है इसको लाया। इसके बाद इन्होंने 2017 में जो है शिफ्ट किया रीजनल एटीट्यूड, और इसके साथ जो है आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्मल समिट जो है 2021 में हुआ था, पहला फॉर्मल समिट कह सकते हैं 2021 के अंदर जो है इसको किया गया था, ठीक है ना। फॉर्मली स्टैब्लिश कब हुआ, 2007 के अंदर, ठीक है। इसके साथ देखिए एक्सपेंशन अगर देखें तो क्वाड प्लस जो है इसको एक्सपेंड करने की बात है। मीटिंग जो है वो साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और वियतनाम वगैरह में जो है मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने की बात जो है रखी गई, यानी कि यहाँ पे भी जो किया गया, ठीक है ना। तो ये सारे जो आपके ऑप्शंस रहे हैं, जो आपके 2004 वाले पॉइंट हो गए। अब ये सारे जो आपको पांचों जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस थे, इनके बेसिक जो डिटेल्स इंफॉर्मेशंस है वो मैंने आपको क्लियर किया इसके अंदर, और इसके ऊपर विशेष जो है डिटेल में भी जो इसको वीडियो को लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि जो एक जो सबमिट हुआ है उसमें कई सारी चीज़ों के ऊपर डिसीजंस भी हुए हैं, ठीक है। तो वो सारे डिसीजंस को हम एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल ये 5 ऐसे जो है सबमिट थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी भी है, और नॉलेज जो है इससे जो है हमें बढ़ाना भी है। तो ये पीडीएफ अगर चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए जो है आप मुझसे इस टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, चंदन सर टेक्स्ट बुक, ये लगातार लिखिएगा, इससे जो है आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं, और ये पीडीएफ आपको उसमें डलवा देंगे, आप जो है कम्प्लीटली जो है इसको पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।